Once again, hello everyone. Class 8 Geography Chapter 4 Agriculture. जो हम प्लांट उगाते हैं खेतों में वो कई सारे प्रोसेस से गुजरता है। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो गया। 1 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 3 टर्सरी एक्टिविटीज। किस तरह से फसल को उगाया जाता है, खेती की जाती है, ये हमें प्राइमरी एक्टिविटीज बताती है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग किसके एग्जाम्पल हो गए? प्राइमरी एक्टिविटीज के। सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब ये सब चीज को प्रोसेस करना, जैसे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, फिर आटा से मैदा बना दिया और कपड़ा से पूरा क्लॉथ बना दिया। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। टर्सरी एक्टिविटीज में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को और अच्छे से बनाते हैं थ्रू सर्विस। जो कुछ भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया हम लोगों ने। ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज। और हमारा एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज है। ये क्रॉप ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। वर्ल्ड में जो 50% है ना, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज है और 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज 2/3 इंडियन पॉपुलेशन खेती पे डिपेंड है। मिट्टी पे फसल उगाना हो गया। फिर एग्रीकल्चर का अच्छा सही टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए इन्वायरमेंट, सॉइल, क्लाइमेट सब अच्छा होना ज़रूरी है। Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activities। और जो लैंड में क्रॉप्स उगा रहे हैं वो लैंड अराइवल लैंड होना चाहिए। एग्रीकल्चर, एग्री, सैरी, पैसी, वेटी, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स science and art of cultivation of soil, raising crops and rearing livestock is called, मतलब we can also call it farming। ठीक है। फिर सेरिकल्चर मीन्स सिल्क वार्म से सिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये सप्लीमेंट करता है तो फार्मिंग की जो फार्मर्स की इनकम होती है इससे। फिर हुआ पेसिकल्चर, होता है फिश की ब्रीडिंग करते हैं। फिर पोन्स में ये सब में। विटिकल्चर ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते हैं, ग्रेप्स उगाते हैं। हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को उगाते हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ओके एवरीवन। एग्रीकल्चर फार्मिंग में काफ़ी सारे इनपुट यूज़ किए जाते हैं, जैसे सीड्स, मशीन, लेबर, ट्रैक्टर, केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट, ये प्रोसेस, फिजिकल इनपुट हो गया, ये ह्यूमन इनपुट। ठीक है। फिर हर्बल पेस्टिसाइड्स प्रोसेस हो गया, वो इन सीड्स को उगाते हैं और आउटपुट होता है
जो क्रॉप्स उगा के आता है एंड फिजिकल इनपुट से, एक हो गया ह्यूमन इनपुट, धूप फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, बारिश ज़रूरी है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें फसल उगाया जाए वो ज़रूरी है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये फिजिकल इनपुट्स हैं। और स्लॉप्स कैसी होनी चाहिए, ठीक। फिजिकल इनपुट्स सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल स्लॉप। ह्यूमन इनपुट स्टोरेज, लेबर, मशीन, केमिकल। दूसरा ऑपरेशन जैसे खोदना, सीड्स डालना, इरिगेशन करना, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, और बाद में फसल को काटना, और द आउटपुट जो मिलता है क्रॉप्स, ऊल, डेयरी प्रोडक्ट हो गया जैसे मिल्क, घी, पोल्ट्री में हो गया मीट, चिकन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम खाद, पेस्टिसाइड्स, ये सब फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ हम यूज़ करते हैं, ये नेचुरल होती है। केमिकल सब यूज़ नहीं होता, बस नेचुरल चीज़ यूज़ होती है। जैसे काऊ डंग, खाद नेचुरली यूज़ किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की जाती। हम लोग खाद मैनुअल है ना, और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ नहीं करते। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।